अकबरी लोटा नामक कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहानी में अभी तक हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि दो मित्र हैं, लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी, और दोनों के बीच बहुत ही अच्छी मित्रता है। दोनों एक दूसरे को संकट के समय में मदद करते हैं। अभी लाला झाऊलाल जी काफ़ी संकट में थे। उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपयों की मांग की थी जो उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने यह वादा किया था कि 7 दिन के अंदर वे अपनी पत्नी को 250 रुपये ला करके दे देंगे। पंडित बिलवासी जी को वे मदद की इच्छा जाहिर करते हैं, यानी उससे वे उधार मांगते हैं। और पंडित जी ये कहते हैं कि अगर पैसों का प्रबंध हो जाता है तो वे शाम को उनके पास आकर के देंगे, क्योंकि अभी उनके पास भी पैसे नहीं थे और उन्हें किसी से मांगना पड़ेगा या फिर कहीं अन्य स्थान से उन्हें इन पैसों का प्रबंध करना पड़ेगा। तो लाला झाऊलाल काफ़ी चिंतित थे इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं पंडित बिलवासी जी को पैसे मिले हैं या नहीं, पैसों का प्रबंध हुआ है या नहीं, और इस चीज़ को लेकर के वे भी काफ़ी चिंतित थे। तो अभी हम लोग कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आईं। वह पानी तो जरूर लाई पर ग्लास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण, बेढंगी का मतलब कि बुरे आकार का, तो बुरी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न का मतलब बनावट ऐसी थी उस लोटे की कि उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम लग रही थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी आदर करते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं, यानी यही नम्रता की पहचान है, सभ्य व्यक्ति की निशानी है। जो पत्नी अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। गनीमत का मतलब कि संतोषजनक है। अभी अगर चूं कर देता हूँ, यानी अभी अगर विरोध करता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी वे विरोध नहीं करते हैं, सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं जब पत्नी उन्हें लोटे में पानी देती है, और वह भी लोटा जो ऐसा लोटा जिसे वे नापसंद करते थे, यानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था वह लोटा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। यहाँ पर उन्होंने फिर से व्यंग किया है। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। मुंडेर का मतलब हो जाता है छत की जो दीवार होती है किनारे की, तो उस तरफ आकर के पानी पीना, यानी उसके विषय में कोई भी नियम नहीं बना है। हम लोग अक्सर सुनते हैं बुजुर्गों से कि पानी पीने के संबंध में कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। दौड़ करके कहीं से हम लोग आते हैं तो उस समय, या बहुत जल्दी चल करके जब आता आदमी तो उस समय कहा जाता है कि पानी नहीं पीना चाहिए।
तो उसी के संबंध में उन्होंने अगला यह जोड़ते हुए यह कहा है कि पता नहीं उन्होंने इस विषय पर वे शायद बनाना भूल गए कि मुंडेर के पास यानी छत की दीवार के पास खड़े होकर पानी पीना है या नहीं पीना है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, यानी आसपास ना गिर करके वो सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ, उल्का यानी कि जो आसमान में रात्रि के समय कभी ध्यान से अगर हम देखते हैं तो तारों के बीच में तारों के समान ही चमकने वाले कुछ पिंड कभी कभी नज़र आ जाते हैं जो बड़ी ही तेज़ गति से आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ यानी उल्का से भी तेज वह आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल हो जाना यानी कि बिल्कुल गायब हो जाना, दिखाई नहीं देना। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। इजाद यानी आविष्कार करना कोई चीज़ का। तो यहाँ पर कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, यानी कि वो लोटा बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था और न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का एक नियम बनाया था जिसको हम लोग न्यूटन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के नाम से हम लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो उसी के विषय में यहाँ पर कहते हैं कि उस नियम के हिसाब से सभी चीज़ों को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो यहाँ पर लोटे को भी पृथ्वी पूरी शक्ति लगा करके अपनी ओर खींच रही थी, यानी नीचे की ओर। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अनाधिकारी यानी कि बिना अधिकार के पहुंच जाएगा, और वो भी कैसा संदेश लेकर के पहुंचेगा, तो काशीवास यानी कि काशीवास का मतलब हो जाता है कि मोक्ष का मार्ग, यानी कि मुक्ति का मार्ग का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी किसी न किसी को ये लोटा हानि पहुंचा सकता है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। यानी अभी जब तक वे नीचे आए तब तक पूरी भीड़, काफ़ी बड़ी भीड़ उनके आंगन में घर के अंदर चली आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक शिक से भींगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि पैर पर उसके जा कर के वो लोटा गिरा था और लोटा भरा हुआ था, तो वास्तविक बात है कि उसे काफ़ी चोट लगी होगी। यहाँ पर प्रधान पात्र यानी कि उस भीड़ का प्रमुख व्यक्ति अंग्रेज था जिसके संग वो हादसा हो गया था। नक शिक से भीगा हुआ यानी कि पूरे नाखून से सिर तक, यानी ऊपर से नीचे तक वो भीगा हुआ था पानी से। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, और लोटा भी उसी के पास था। तो अब समझते उन्हें देर नहीं लगी कि इसी अंग्रेज को चोट लगी है, लोटे ने उसे ही हानि पहुंचाई है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायवान से टकराया। सायवान का मतलब होता है छज्जा, छाजन जो होता है, जो टीन का बना हुआ है, धूप वगैरह से बचने के लिए बनाया जाता है, उसे सायवान कहते हैं। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया
और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। यानी पहले तो उसे पूरे सांगोपांग यानी कि पूरे संपूर्ण अंग यानी पूरा ऊपर से नीचे उसे भिंगा करके और तब उसके जूते पर, बूट का मतलब जूते पर आ गिरा था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उसने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। यानी कि अपना क्रोध जाहिर करने के लिए उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी इतना बड़ा संग्रह है गालियों का। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। यानी उसी समय जब ये घटना घट गई, उसी समय बिलवासी जी वहाँ प्रकट हुए और भीड़ को चीरते हुए वे आए और आते ही उन्होंने पहला काम किया कि पूरी भीड़ को बाहर कर दिया, सिर्फ उस अंग्रेज को वहाँ रोक लिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो पहला काम उन्होंने भीड़ को निकाला और दूसरा उन्होंने अंग्रेज को वहाँ कुर्सी पर आंगन में ही तुरंत बैठाया और बैठा करके उनका हालचाल लेना शुरू किया, क्योंकि चोट उन्हें लगी हुई थी। तो अभी तक हम लोग कहानी में हम लोगों ने देखा कि पंडित जी का पहले ही समस्या से घिरे हुए थे, लाला जी का पहले ही समस्या से घिरे हुए थे और अभी वे उसी उधेड़-बुन में थे और परेशानी में ही वे पानी पीने का कार्य छत पे कर रहे थे। तब तक एक दूसरी मुसीबत आ गई, यानी कि लोटा उनके हाथ से छूट गया और एक दूसरी मुसीबत जो पैसों से भी बड़ी थी, यानी कि किसी को चोट ना लग जाए। अब क्योंकि लोटा भरा हुआ था और 3 मंजिली इमारत से नीचे को गिर पड़ा था और ये बात अब दूसरी चिंता उन्हें प्रकट कर रही थी। जब तक वे नीचे आए तब तक वो घटना घट चुकी थी, यानी कि लोटा हानि पहुंचा चुका था और एक अंग्रेज को चोट लगी थी, वो आंगन में, उनके घर के आंगन में आ चुका था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। तब तक पंडित बिलवासी मिश्र जी आते हैं और पूरी भीड़ को वहाँ से हटा करके सिर्फ पंडित जी को, सिर्फ अंग्रेज को पंडित जी बैठाते हैं और उससे उसके चोट के विषय में पूछते हैं। तो अब हम लोग आज वीडियो यहाँ रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पाठ में आगे बढ़ेंगे। बाय।